बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज लेक्चर नंबर 14 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेआउट के टैब के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम्स की कमांड को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर हम इससे आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली कमांड आज की हमारे पास है ब्रेक। जैसे कि ऑलरेडी हमने इंसर्ट के टैब के अंदर यहाँ पे पेज ब्रेक कमांड को डिस्कस किया। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास ब्रेक्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स भी अवेलेबल हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक है। अब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप उस डॉक्यूमेंट को किसी भी पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ से इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्रेक पे आऊँगा और पेज पे क्लिक कर दूँगा। तो जहाँ मेरा कर्सर मौजूद था उससे पहले वाला हिस्सा उसी पेज पे मौजूद है और इसके बाद का हिस्सा ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पे चला गया। इसी तरह हमारे पास ब्रेक्स में डिफरेंट टाइप्स जैसे कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कॉन्टीन्यूस, इवन एंड ऑड पेजेस हैं। अब इसी के साथ अगर यहाँ पे हम रीड आउट करें तो हमारे पास लिखा है इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। जहाँ से हम ब्रेक करेंगे कॉलम को तो उससे अगला हिस्सा नेक्स्ट कॉलम में हमें जो है वो डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज हम सबसे पहले इसको 2 कॉलम कर देते हैं और हम कॉलम को जहाँ से ब्रेक करना चाहें वहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। देन हमने देखा कि उसके बाद का हिस्सा हमारे पास ब्रेक होकर नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉलम में चला गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ तो टेक्स्ट रैपिंग और ये कमांड भी हम इसी तरह जैसे सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज अ कैप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग को भी आप कर सकते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या समथिंग इस तरह। उसके बाद हमारे पास है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर की कमांड अगर हम देना चाहें, जैसा कि हमने यहाँ पे होम के अंदर भी नंबरिंग को पढ़ा, लेकिन नंबरिंग कमांड हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास हर पैराग्राफ को एक एक नंबर दे रहा है। लेकिन जब हम लाइन नंबर्स देंगे तो ये हर पैराग्राफ नहीं, हर लाइन को एक एक नंबर हम दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम कॉन्टीन्यूस पे क्लिक कर देते हैं तो कॉन्टीन्यूस में कॉन्टीन्यूसली एक लाइन को हर लाइन को एक एक नंबर मिल रहा है। और अगर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने एक पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा उस हर लाइन को एक नंबर मिला। और कॉन्टीन्यूसली जब हम नेक्स्ट पेज पे गए तो हमारे पास अगली लाइन को एक कॉन्टीन्यूस नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं अगर मैं लाइन नंबर्स पे आऊँ तो मैं कहता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज पे जाए और दोबारा से हमारे पास लाइन नंबर्स जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 37 पे लाइन नंबर ख़त्म हो रहा है, तो अगले पेज पे हमारे पास फिर से वही लाइन नंबर शुरू। अगर हमें लाइन नंबर नहीं चाहिए तो हम लाइन नंबर्स पे क्लिक करते हैं और नन पे क्लिक कर देते हैं, तो लाइन नंबर्स हमारे पास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन लाइक हम हाइफन का साइन ऐड करते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें, व्हेन अ वर्ड्स रन आउट ऑफ रूम्स a word normally moves it down to the next line. When you turn on the hyphenation, word hyphenate its insert. अब बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास जब अगर हम कोई वर्ड्स लिख रहे हैं और अगर लाइन पे आगे जगह नहीं है तो वो पूरे का पूरा वर्ड हमारे पास नीचे नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। लेकिन जब हम हाइफिनेशन को एक्टिव कर देते हैं तो जो वर्ड हमारे पास जहाँ पे पूरा आता है वहाँ पे लिखा जाता है, साथ में हाइफन का साइन ऐड होता है। ठीक है, तो हम हाइफिनेशन पे आते हैं। हाइफिनेशन पे आने के बाद यहाँ पे लाइक ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे देखें एक हाइफन का साइन ऐड हो गया। हमारे पास ये वर्ड था फोकस। अब यहाँ पे ये वर्ड जितना हमारे पास एरिया है वो कैरेक्टर यहाँ पे है, साथ में हमारे पास यहाँ पे हाइफन का साइन है और बाकी हमारे पास कैरेक्टर जो हैं वो नीचे वाली लाइन पे हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं और हम किसी वर्ड को लाइक मैं यहाँ पे एक स्पेसिंग दे देता हूँ। जैसे मैं स्पेसिंग देता हूँ और इंटर प्रेस स्पेस दिया, मैंने स्पेस प्रेस किया तो हमारे पास हाइफन का साइन ऐड हुआ।
और बाकी हमारे पास करैक्टर जो है वो नीचे वाली लाइन पे हैं। अब अगर हाइफनेशन हम ऑफ़ कर देंगे तो हमारे पास ये जो मैच ऊपर लिखा है ये पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ पे नीचे होगा, हाइफनेशन का साइन ऐड नहीं होगा। हम हाइफनेशन पे आते हैं, नन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैचिंग वर्ड जो मैच ऊपर हमारे पास आ रहा था अब यहाँ पे पूरे का पूरा नीचे आ रहा है। इस तरह से हम हाइफनेशन की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इंडेंट है, लेफ़्ट राइट हम मूव कर सकते हैं, स्पेसिंग है, हम पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंडेंट को भी डिस्कस किया है और स्पेसिंग को भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो रिबन टैब है वो है रेफरेंस रिबन टैब। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेफरेंस रिबन टैब को डिस्कस करेंगे।